दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डी.एस. डागर और आज हम बात करेंगे कि हम नए लोगों से कैसे बात करें, अनजान लोगों से कैसे बात करें, जानकार लोगों से कैसे बात करें। और ज़रूरी नहीं है ये कोई पैक्ट फार्मूला है, ये कोई पैक्ट फार्मूला नहीं है। मैंने ऐसे करके अपने बिज़नेस को ग्रो किया है। अब मैं आपसे बातचीत जो करूँगा वो नए लोगों से भी आप कर सकते हो उसी तरह से, और पुराने साथियों से भी कर सकते हो। मैं डी.एस. डागर जिला पलवल हरियाणा से आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं एमबीए बिज़नेस करता हूँ, उसके लिए मैंने आपको फ़ोन किया है जी। यदि आपके पास टाइम है तो आपसे मीटिंग फिक्स कर लेते जी। टाइम क्या होगा जी, आज शाम को या कल सुबह जी, मुझे आप बता दें जी। अच्छा, आप क्या करते हो जी? मैंने कहा फिर मैं एमबीए बिज़नेस करता हूँ जी। अच्छा, ये क्या होता है जी? एमबीए बिज़नेस एक बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है जो 1959 से मार्केट में काम कर रहा है। 110 देशों में है, 62 साल इस कॉरपोरेशन को हो गए हैं जी। और ज़्यादा जानकारी मैं आपको कुछ वीडियो सेंड करता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी क्या है, कहाँ से है, कब से एस्टेब्लिश है, और फिर मैं आपको एक प्लान सेंड करूँगा। फिर मैं आपके पास प्रोडक्ट की कुछ जानकारी सेंड करूँगा जी। आप उनको प्लीज़ एक बार पढ़ें, सुनें और देखें और समझें, और फिर एक मीटिंग फिक्स करते हैं। और अच्छा, मुझे क्या करना होगा जी? तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको सबसे पहले इस प्लान को समझना है, इसकी गहराई को समझना है, और फिर आपको प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट की खासियत देखनी है, उसके बेनिफिट्स आपको हमें बताने हैं, खुद समझने हैं। और जैसे आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जैसे हम एक आम जिंदगी में भी हमें फ़ोन कौन सी कंपनी का अच्छा, गाड़ी कौन सी कंपनी की अच्छी, कौन सी मिठाई वाला अच्छा है, मिठाई कौन सी अच्छी है, कौन सा दुकानदार अच्छा है, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, इस तरह की जो हम इंफॉर्मेशन पहले से भी देते आ रहे हैं, उसी तरह की जानकारी हमें अपने लोगों के साथ शेयर करनी है। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा जी? उसके बाद आपको एक ही काम करना है कि मैक्सिमम लोगों तक प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, और अपना धीरे 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 अपने काम को समझते हुए, इस कंसेप्ट की गहराई को समझते हुए आपको अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है। अच्छा जी, मैं तो ये कर नहीं पाऊँगा जी। तो मैं उनसे फिर ये कहता हूँ, आज तक जो व्यक्ति करता है, पहले वो नहीं करता था, उसने सीखा है उस कंसेप्ट को, फिर उसके बारे में उसको दिक्कत भी आई हैं, फिर धीरे धीरे उसने उसको अपनी आदत में डाला, और फिर धीरे धीरे उसको अपना एक पैशन के साथ उस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और जॉब को भी जो पैशन के साथ करता है, बिजनेस को भी जो पैशन के साथ करता है, वही व्यक्ति सक्सेस होता है। अच्छा जी, मेरे पास तो टाइम नहीं है जी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि यदि आपके पास आज समय नहीं है तो कभी भी ऐसी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। जैसे कोविड-19 आया था, जब हम उससे पहले हम किसी से बात करते थे तो लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, जब हमारे पास अभी बच्चों के लिए भी समय चाहिए। तो दोस्तों, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि कोविड-19 की वजह से हमारे पास सबके पास समय है, लेकिन इनकम तो नहीं है ना। तो जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो हम उनसे ये विनती कर सकते हैं कि आप अपने आप को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो कि कौन सा समय ऐसा है, घंटा, जो सुबह, दोपहर, शाम, कि जिसको हम यूज कर सकते हैं और लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है कि जी ठीक है, मैं अगर सोचता भी हूँ टाइम के लिए तो इतना पैसा भी नहीं है एक्स्ट्रा जो मैं फालतू में आप लोगों के कहने से मैं खर्च कर दूँ। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि आपको ना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आज भी आप लेके आ रहे हो मार्केट से, वही चीज़ें आपको यहाँ पे यूज करनी है। इसका मतलब हुआ, घर के खर्चों से ही हम अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जो आज तक हमारा कोई बिजनेस खड़ा नहीं हुआ। अच्छा जी, चलो मैं आपकी बात ये मान भी लेता हूँ। तो मैं आपकी इस ब्रांड के साथ क्यों काम करूँ? इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं, तो आप मेरे साथ ही क्यों काम करोगे? तो मैं उनके साथ एक बात शेयर करता हूँ
कि सर जी सबसे पहले तो ये देखो आपकी जो प्रोफाइल है कंपनी की वो क्या है, कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या कंपनी का अपना ब्रांड भी है, कंपनी का अपना कोई प्रोडक्ट भी है, मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट भी है। कभी ऐसा तो नहीं है कि कंपनी केवल मार्केटिंग कंपनी है और लेबलिंग करके प्रोडक्ट को बेच रही है, और कभी एक ऑफिस में ही हो और ऑफिस को ताला लग गया तो हमारी कंपनी भी भागे, इस तरह के जो और लोग कहते हैं, तो हम कभी उस कैटेगरी में तो नहीं आ जाएंगे। आप उठा के देख सकते हो, बहुत सारी कंपनियां इस तरह की मार्केट में हैं और पहले भी आई थी और आएंगी, और बहुत सारी कंपनियों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। हाँ, वो बात तो सही कह रहे हो आपकी, ऐसे तो हुआ है लोगों के साथ में। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि फिर आपको कौन सी ब्रांड के साथ काम करना चाहोगे। अगर आपको, उदाहरण के तौर पे मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप जॉब कैसी कंपनी में करना चाहोगे, इंडियन में या एमएनसी में, तो वो बंदा तुरंत ये कहता है एमएनसी में। तो मैं एक ही बात पूछता हूँ, एमएनसी में क्यों? तो वो कहता है कि उनका एक स्टेटस होता है, उनका एक प्रोफाइल होता है, वो अपने आप को स्टैंड करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं। और जो इंडियन कंपनी है उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता, और ना वो इतनी अच्छी सैलरी देते, ना वो इतनी फैसिलिटी देते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, तो एक एमएनसी कंपनी है ये, लेकिन यहाँ ये जॉब नहीं देती। यहाँ तो ये हमको एंटरप्रेन्योरशिप की एक मौका देती है कि आप भी अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हो। फिर वो बंदा कहता है ठीक है जी मैं सोचूंगा, आप मुझे वीडियो सेंड कर दें और फिर मैं सोच के बताऊंगा। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि आप सोचने से पहले और मुझे मना करने से पहले एक बार मुझे ये ज़रूर बता दें कि आपने सलाह किससे ली, क्योंकि साथ ही हमें जो सलाह लेनी है वो भी ऐसे व्यक्ति से लेनी है जो इस फील्ड में सक्सेस हो, जिसने इस फील्ड में पहले महारत हासिल कर रखी हो। वो नहीं जो नेगेटिव हमें कहेंगे कि इस तरह के ये बेकार की चीज़ें हैं, ये फ्रॉड हैं, ये बिजनेस नहीं है, ये लूटपाट का धंधा है, इस तरह की वो हमें शिक्षा देंगे। लेकिन जो एक सक्सेस व्यक्ति है, वो सक्सेस व्यक्ति हमें इसकी एक अच्छी सी जानकारी देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे कहना चाहूँगा कि यदि हमें अगर केले खरीदने हैं तो सेब वाली रेहड़ी से मत पूछो कि केले क्या भाव दिए हैं, तो वो ही कहेगा केले मत यूज करो, वो केमिकल के हैं, आप सेब यूज करो, आप बिल्कुल सेब जैसे हो जाओगे। तो दोस्तों उसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने इसमें वार्तालाप आपको करके एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, बताने की चेष्टा की है कि हमें उसी शख्स से सलाह लेनी है जो यहाँ पे सक्सेस है। अच्छा, और अब मैं एक ये भी कह सकता हूँ, अगर कोई शख्स नहीं है तो किसी की बुक्स ले लो जो अच्छा इस फील्ड में सक्सेस हुआ है, जो अच्छी बात करता है और जिसका 20 साल का अनुभव है, 40 साल का अनुभव है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी का अनुभव उस बुक में लिख दिया। तो ऐसे राइटर से भी आप पढ़ के सलाह ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कम से कम 3 दोस्तों को तो आप शेयर करें। थैंक यू।